राजी अब चलें? कुछ सामान है तो ले लो। जी। घर जाने पर तो इन्हें सब कुछ पता चल ही जाएगा। अब मैं क्या करूं? क्या मैं इन्हें सब कुछ बता दूं या नहीं? राजी क्या हुआ? क्या सोच रही है? चलो। कुछ नहीं, बस। जी चलिए। वीर पुत्र, क्या हुआ पुत्र? कुछ लिया नहीं तुमने? नहीं पापा जी, बस अब हम लोग निकलेंगे। अच्छा ठीक है। डैडी जी, वो जो अभी आए थे वो कौन थे? वो पुत्र, वो दूर के रिश्ते का है कोई। भैया अब चलो, तुम लोग देर हो जाएगी ना। अरे हाँ चलो राजी। चलो फिर, देर हो जाएगी। पैरी पहने पापा जी। जी अंदर। जल्दी आऊंगी मम्मी जी। खुश रह पुत्र, खुश रह। ख्याल रखना। हाँ चलती हूँ। बच्चों को जब मैं ऐसे साथ खुश देखता हूं ना, तो सारी परेशानियां, सारे दुख भूल जाता हूं। वीर के जाने के बाद राजी को उसके घर के लोगों को समझने के लिए तो वक्त मिला, लेकिन वीर और राजी को आपस में बिल्कुल भी वक्त नहीं मिल पाया। अब वीर आ गया है ना, तो दोनों एक दूसरे को बेहतर समझ पाएंगे। वो मंगत के पैसों का क्या होगा? तू फिक्र ना कर, सब ठीक हो जाएगा। अरे बच्चों की खुशियों के सदके ऐसे कई कर्ज, कई तकलीफें। मुनी, सफेद चादर पर काला दाग भद्दा लगता है ना, लेकिन इस दुख की काली चादर पर बच्चों की खुशियों का सफेद रंग बहुत खिलता है। हाँ मुनी, बहुत खिलता है। लो मम्मा, ये आइसक्रीम तो आपकी चाल की तरह जम गई। सच, कामयाब चाल से दिल को कितनी ठंडक मिलती है, नहीं? आपने तो कमाल कर ही दिया। मुसीबत जहां से आई थी उसे वापस वहां भेज दिया। भाई देखो, मुझसे तो किसी का दुख देखा नहीं जाता। राजी मायके को छोड़ के खुश नहीं थी यहाँ पर। मायके से लगाव जो है उसे, तो मैंने उसे वहीं भेज दिया जहां उसका मन लगता है। क्या बात है राजी, तुम बहुत चुप हो। नहीं, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। ठीक हो कैसे सकती है राजी? उसे तो समझ ही नहीं आया होगा कि उसके साथ हुआ क्या है। कुछ बात तो है, बताओ ना। मुझे भी नहीं बताओगी? मैं आपसे कुछ छुपा सकती हूँ क्या? कोई बात नहीं है। अब चलिए, घर में सबको भी तो मिलना है। मम्मा, राजी तो यहाँ से चली गई, लेकिन अगर किसी को ये पता चल गया कि उसे आपने यहाँ आने से मना किया है तो? तू फिक्र मत कर, किसी को पता नहीं चलेगा कि हम यही हैं। मट्ठा को भी मैंने सब कुछ समझा दिया है। फोन भी वही उठाएगा, और फोन पर क्या कहना है ना, वो भी उसे समझा दिया है। रही बात तेरे पापा जी की, वो तो बोलने की हिम्मत ही नहीं करेंगे। समझो बला टल गई। मट्ठे, मट्ठे, मट्ठा भी ना
ऐन वक्त पर कहाँ चला जाता है पता नहीं। मैं देखती हूँ मम्मा। नहीं तू बैठ, आइसक्रीम खा, मैं देखती हूँ। तुम अरे मेरा वीर, वीर बेटा तुम। हाँ। मैं मामा, अरे जीता रे पुत्र तू, सदा सुखी रहो बेटा। बेटा तुम अचानक कैसे? मुझे तो बड़ी खुशी हुई। अच्छा किया तुम चले आए। पता है तुम चले जाते हो ना तो ये घर बड़ा सूना सूना सा लगता है। मामा राजी वहाँ। अरे राजी बेटा तुम आ गई मायके से। हम लोगों के बीच उसका मन नहीं लगता था और वैसे भी तुम्हारा मन तो वहीं लगता है ना, इसीलिए भेज दिया तुम्हें मैंने। मम्मी जी मैं तो। अच्छा चलो अब तुम आ ही गई हो। अरे मैं तो खुशी के मारे भूल ही गई कि हम लोग यहाँ दरवाजे पे खड़े खड़े बात कर रहे हैं। आजा पुत्र, आजा वीर। हाँ आओ। अरे देखो तो कौन आया है। कहाँ हो पुत्र जी? ओ झूले रहो झूले रहो झूले रहो। भाई क्या बात है, हैं? इतनी जल्दी छुट्टी मिल गई? हाँ पापा जी, 2 दिन की छुट्टियां बाकी थी तो मैंने सोचा आ जाता हूँ। क्यों नहीं कहते भाई? भाभी से दूर नहीं रहा जा रहा था। ओए नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा ऐसी बात नहीं है, देख लो भाभी। अरे राजी कैसी है? ठीक हूँ। ओए वीर, तुझे पुलिस वालों ने नौकरी से निकाल दिया क्या? ओए क्यों भाई? बड़ी जल्दी जल्दी छुट्टियां दे रहे। वैसे ठीक भी है, आखिर आशिकों का पुलिस में क्या काम? अरे वीर बेटा इस बार कितने दिनों की छुट्टी पर आए हो? बस मामा 2 दिन की छुट्टी ही मिली है। लो ये भी कोई बात हुई? ये आना भी कोई आना हुआ है? मम्मा आप अपनी नजर से क्यों देख रहे हो? भाई वीर की नजर से देखो। 2 दिन भी बहुत है राजी से मिलने के लिए। भाई कमाल है, ये लोग बाहर से आए हैं, थके होंगे, कोई ठंडा ठंडा पिलाओ इनको। मठे, ओ मठे। मट्ठा घर पे नहीं है, किसी काम से बाहर गया है वो। राजी बेटा वीर इतनी दूर से खास तुम्हारे लिए आया है, तुम ही ले आओ ना पीने के लिए। हाँ सबके लिए ले आना, ये भी तो तुम्हारा ही कर है, इसे भी अपना कर ही समझो। थोड़ा बहुत मन तो यहाँ भी लगा लेना चाहिए, है ना? जाओ बेटा, अब तो वीर भी आ गया है। जी मम्मी जी। चल पुत्र हम गप्पे शप्पे मार। आइए पापा जी आइए। बैठ बैठ। अच्छा ये बता पुत्र, ये कानून में सताए हुए पतियों के लिए अपनी पत्नी के खिलाफ कोई कानून है?
बिल्कुल है पापा जी। है? उसके बारे में बता। मम्मा अब क्या होगा मम्मा? आपका झूठ तो पकड़ा गया। आपने तो उस राजी से कहा था कि हम बाहर शादी में जा रहे हैं। मम्मा उसको तो सब समझ में आ गया कि आपने उसे झूठ कहा था। अब तो आपकी बहू आपसे गिन गिन के बदले लेगी। कहीं उसने वीर को सब कुछ बता दिया तो जिस बेटे को नहीं खोने के लिए आप जो ये सब कर रही है ना, जो ये सब हथकंडे अपना रही हैं, इन्हीं हथकंडों की वजह से वो आपसे दूर हो जाएगा। और ऐसे वक्त में तो वैसे भी उसे जान छिड़कने वाली माँ की बात समझ में नहीं आएगी। उसे तो अपनी दुखी बीवी की आवाज ही सुनाई देगी। मम्मा अब क्या होगा? सोनी दी, क्या है? क्यों हल्ला मचा रहे? आ रही हूँ ना, ले। दी, मैंने आपसे क्या कहा था कि मुझे रोटी चाहिए, लेकिन अब तो चावल ले आई। अच्छा, मुझे लगा तूने लो, हो गई ना कंफ्यूज। यही तो प्रॉब्लम है। अच्छा बता, क्या दूं तुझे? रोटी दूं कि चावल दूं? हे भगवान, इसे अक्ल दे दो। कितनी बार मैं एक ही बात समझाऊं? क्या हुआ सोनी? लो, आ गई और एक बड़बोली एक्सप्रेस। तू चुप, तू बता क्या हुआ? इतना बदतमीज हो गया है। एक तो ऊपर से खाना नहीं खा रहा है, मेरे को तंग करके रखा हुआ है। कभी ये दो कभी वो दो। तू फिक्र मत कर सोनी, मैं खिला देती हूँ प्रिंस को। अरे एक यही काम थोड़ी ना है। किचन बिखरा पड़ा हुआ है, कल की कॉलेज की तैयारी करनी है और इसके कपड़े भी तो तैयार करने हैं। तू फिक्र मत कर, मैं हूँ ना, मैं सब कर लूंगी, सब कुछ। हाय रब्बा, क्या बात है, खिदमत करवाने वाली आज खुद खिदमत करने की बात कर रही है। चल बता, वैसे क्या करवाना चाहती है मुझसे? वो कुछ भी तो नहीं, आज सोचा कि हाथ बटा लूं। हाय सदके तेरे हाथ बटाने के। चल अभी बता दे क्या है। कुछ भी तो नहीं हुआ। कंफ्यूज्ड हूँ, अंधी नहीं हूँ। तेरे चेहरे पे साफ लिखा है कि तुझे कुछ बात करनी है मुझसे। वो दरअसल बात क्या है ना सोनी के वो फिटे मुंह, तू यहाँ क्या कर रहा है? हमारी बातें सुन रहा है? चल जा यहाँ से। क्यों? मैं भी सुनूंगा, नहीं तो बता दूंगा मम्मी जी और डैडी जी को। क्या क्या बताएगा? वही कि तुम लोग छुप छुप के बातें कर रहे थे। तो उसमें क्या है? जाकर बता दे। मैंने थोड़ी ना रोका है। जाओ, जा ना, जा। ठीक है। प्रिंस मेरी बात सुन। प्रिंस छोड़ना उसे। तू मुझे बता ना, क्या बात है? वो सोनी, दरअसल वो जीजू के भाई है ना, जीत। हाँ वही, मुझे उनका शो देखने जाना है और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी मदद करे। डैडी जी तो मुझे अकेले जाने नहीं देंगे। तू अगर उनसे इजाज़त लेकर मेरे साथ चलेगी। ओए, तो ये बात है। वही मैं सोचूं कि उल्टी गंगा कहाँ से बहने लगी। चल मैं तेरे लिए मदद करूंगी। थैंक यू। तो आ ही गई तुम वापस, मेरी इजाजत के बिना। मम्मी जी, वो एक बात कान खोलकर सुन लो राजी, तो इस कर के उसूल सिर्फ मैं बनाती हूँ। बाकी लोगों को उन उसूलों पर सिर्फ चलना होता है। और जहां तक रही उसूल तोड़ने की बात, तो उसका हक भी सिर्फ मुझे है। तो कभी ये मत सोचना कि तुम इस घर में मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ कर सकोगी। वीर आज भी मेरा बेटा पहले है, इसलिए वो किसी की बात से पहले मेरी बात सुनेगा। तो उसे कुछ बताने और बोलने की कोशिश मत करना। वैसे भी बताना क्या है, गलती तो तुम्हारी ही थी। मैंने तो सिर्फ बड़ी होने के नाते तुम्हें उसका एहसास करवाया है, समझी? मम्मी जी, माँ से बढ़कर और कोई नहीं होता। और वो हमेशा पहले
आपके बेटे रहेंगे। ये बात मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, ये बात तुम हमेशा याद रखना। सुनो, कल की आई हुई हो तुम, वीर को जानती ही कितना हो, वो किस बात पर कैसा बर्ताव करेगा, और फिर भी अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का इतना ही शौक है तुम्हें, तो जाओ, जो कहना है कह के देख लो। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग क्या करें। इतने कम समय में इतने सारे पैसों का इंतजाम कैसे कर पाएंगे? मोनी, वक्त होता ना तो मैं कुछ न कुछ कर ही लेता। ये मंगत ने वक्त भी तो नहीं दिया। राजी की शादी के लिए जो पैसा उधार लिया था उससे, वो उसे चाहिए तुरंत। अब ऐन मौके पे फैक्ट्री भी ठीक नहीं चल रही, धंधा भी मंदा ही है, वरना किसी की दो बातें तो नहीं सुननी पड़ती ना। ये मंगत तो कह रहा था कि अगर हम लोग ने वक्त पर पैसे नहीं दिए तो वो हमारा घर नीलाम कर देगा। अगर ऐसा हुआ तो? ऐसा कुछ नहीं होगा। आज तक तो मैं ये समझती रही कि ये मेरा अपना घर है। तुम लोगों ने ये जता दिया कि मैं तुम्हारी अपनी नहीं हूं, पराई हूं मैं। रिश्तों को नाम देने से रिश्ते नहीं जुड़ते, रिश्ते जुड़ते हैं दुख और सुख बांटने से। इस घर के हर सुख में तुमने मुझे अपने साथ जोड़ा, फिर दुख में इतना सौतेलापन क्यों? घर बिकने की कागार पर खड़ा है और मुझे मालूम ही नहीं। नानी मासी, हमने आपका दिल दुखाया, इसके लिए माफ कर दीजिए। हमारा वो मकसद नहीं था। अब बताओ, क्या सोचा है तुम लोगों ने? पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो बेटा, देहरादून में मेरी जमीन है, उसे बेच दो, अच्छी रकम आएगी। और फिर जमीन ज्यादा तो होती इसलिए है कि आड़े वक्त काम में आए। नानी माँ से, आपका ये दामाद इतना कमजोर नहीं है कि मुसीबतों का सामना ना कर सके। हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, आप फिक्र ना करिए। मैं जरा भूषण से बात करता हूं। भूषण? वही जो ब्याज पर पैसा देता है? हाँ, उससे लेके मंगत को दे दूंगा। ये क्या बात हुई जी? एक से लेकर दूसरे को दे देना? ये तो बस इसलिए कि हमें कुछ वक्त मिल जाएगा पैसे इकट्ठे करने के लिए। मैं जरूर आऊंगी, आपने बुलाया है, आना तो पड़ेगा। देख लो, एक बार कह दिया है फिर पलटना मत। ऐसा नहीं होगा, मैं और मेरी बहन हम दोनों जरूर आएंगे। ओके ठीक है, एड्रेस लिख लो। अरे तुमने वो गली नहीं देखी है? अरे अपने कबाड़ी बाजार से 1 किलोमीटर आगे अपना जो बाजार है, वहां पे कप्तानगंज बाजार है, वहां से लेफ्ट ले लेना। लेफ्ट लेते सामने एशियाड बाजार है। हाँ बस वहीं पे एशियाड बाजार में ही एशियाड हॉल है। लिख लिया? और बताओ। और तो बस कुछ नहीं। मैं बाद में बात करती हूँ।
गुड नाइट। ओके। माही!